जय गुरुदेव। आराम से बैठ जाए, रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करते गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान गणेश जी को स्मरण कीजिए मन ही मन। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्न सागर शोषणे। भगवती चंडिका को स्मरण कीजिए मन में। हम 7 श्लोक बोलेंगे, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तश्लोकी से उनका स्तुति करते हैं। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभादिनी छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रियतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी संपूर्णा। जय गुरुदेव। आज शरद पूर्णिमा है, विशेष दिन है। ज्यादातर जो लोगों को आत्मज्ञान हुआ है उनको पूर्णिमा के दिन ही हुआ है ज्यादातर, और हर पूर्णिमा का कुछ विशेष महत्व है, इसलिए उनके नाम से फिर पूर्णिमा भी शुरू हो जाती थी। को बुद्ध पूर्णिमा आती है। जिस जिस दिन इन महात्माओं को पूर्ण ज्ञान हो गया था उस दिन वो पूर्णिमा ही थी।
तो हमारी चेतना चंद्रमा के जैसे पूर्ण प्रकाशित हो जाए तो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। साधना का वही लक्ष्य है कि हम पूर्ण हो जाए। हम पूर्ण है, पूर्ण होने की बात नहीं है, हम पूर्ण है उसका अनुभव हो जाए, पता चल जाए कि हम पूर्ण हैं। हम थोड़ा सा ललिता सहस्त्रनाम के बारे में देख लेते, कुछ 2-4 श्लोक देखते, उसके बाद जो मैंने कल बोला था आपको इसी से संबंधित थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का, उसको मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। अब देवी के हम सौंदर्य की बात कर रहे थे, तो अभी उनकी जो स्मित हास्य, मंद हास, उनकी जो मुस्कान है और उनका जो मधुर भाषण है, उनकी जो मधुर वाणी है, उसकी जो निराली शोभा है, उसके बारे में अगला श्लोक आता है। निज संलाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। मंदस्मित, देवी के बातों में इतनी मिठास मिलती है कि वाणी की वीणा भी उस माधुर्य की तुलना में साधारण सी लगती है। वाणी माने देवी का नाम है शारदा सरस्वती, इनके हाथ में जो वीणा है उसकी भी मिठास देवी के मधुर भाष्य के आगे कम ही है। इतनी सुंदर उनकी, इतनी इतनी मिठास उनके वाणी में भरी। जब उनकी बातें इतनी मीठी लगती है तो उनके मंदहास या मुस्कान का फिर कहना ही क्या है। मुस्कान सबकी अच्छी लगती है, हर किसी को। आप किसी का चेहरा, आप ऐसे लटका हुआ चेहरा तो आप पसंद नहीं करोगे। आपको किसी के कोई भी आपके आगे आ जाए चेहरा लटका के, मुंह लटका के, बड़ा बेकार लगता है। वही अगर हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो मेकअप में कितना सारा खर्चा करते हैं पार्लर वालर, हजारों रुपए का मानो मेकअप लगा दिया, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन अगर उस चेहरे पे मुस्कान नहीं है, सब वेस्ट, व्यर्थ है इतना सारा खर्चा। मुस्कान सौंदर्य का सबसे उत्तम और एकदम सस्ता साधन है। मुस्कुराता चेहरा हरेक को अच्छा लगता है, इसलिए यह देवी की मुस्कान तो प्रकाश का प्रवाह है, उमंग की दरिया है, जिसमें कामेश्वर का मन गोते लगाते लगाते आ नहीं पाता। महादेवी मुस्कुराती है तो महादेव का मन उमड़ पड़ता है। मज्जत कामेश मानसा, मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानस। जब देवी मुस्कुराती है तो महादेव, उनका मन उमड़ पड़ता है। और फिर आगे उनकी ठुड्डी का वर्णन आता है, चिन्ह। अब देवी के मुखमंडल के निचले भाग में ये जो चुबुक बोलते इसको हिंदी में, उसका सौंदर्य देखिए। अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता, कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। चुबुक या ठुड्डी की शोभा लासान है, संसार की कोई भी सुंदर वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वह केवल श्री का साकार रूप है। उसका लावण्य केवल कामेश जानते हैं, जिन्होंने देवी के गले में मंगलसूत्र पहनाया है। माने इसका सौंदर्य जो है ठुड्डी का, वो साधारण व्यक्ति समझ के परे है। उसको सिर्फ महादेव ही समझ सकते हैं। मंगलसूत्र दाम्पत्य की कल्याणकारिणी भावना का प्रतीक होता है, और पाणी ग्रहण एक संस्कार होता है। पाणी ग्रहण अक्सर आजकल लोग उसको कन्यादान बोलते हैं, हालांकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आ सकता है कन्यादान शब्द, लेकिन शास्त्रों में
कन्यादान शब्द नहीं आता है, क्योंकि गुरुदेव भी बोलते हैं कन्या कोई दान देने की वस्तु नहीं है। हमारे शास्त्र वेदों में नाम आता है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण माने हाथ थामना। पाणी का अर्थ होता है संस्कृत में हाथ। पाणी ग्रहण, हाथ थामना, हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने के लिए हाथ थामना, ये हो गया पाणी ग्रहण संस्कार, जो विवाह का मुख्य अंग है। तो मंगल सूत्र दाम्पत्य की जो कपल होता है, शादी में दाम्पत्य की कल्याणकारिणी भावना का प्रतीक होता है, इसलिए मंगल सूत्र पहनाते। मंगल सूत्र, मंगल माने शुभ, शुभ, सूत्र माने धागा, सब कुछ शुभ करने वाला धागा। और पाणी ग्रहण के संस्कार में वर के द्वारा वधु के गले में बांधा जाता है। ये जब पाणी ग्रह विवाह में ये संस्कार होता है, तब विवाह संस्कार में तब जो वर होता है पुरुष, उसके द्वारा वधु के गले में ये बांधा जाता है। दोनों का यह बंधन मधुर और मंगलमय हो, यही कामना की जाती है। तो देवी के गले में जो मंगल सूत्र है, वह सारे संसार के मंगल का साधन। कामेश बद्ध मांगल्य, मांगल्य सूत्र, तो संस्कृत में मांगल्य का अर्थ है मंगल सूत्र, मांगल्य बोलते। कामेश बद्ध मांगल्य, कामेश भगवान शिव जी ने ऐसा मांगल्य उनके गले में बांधा है। सूत्र शोभित कंधरा, वो ऐसा सूत्र है वो सारे संसार के मंगल का साधक है, सारे संसार के मंगल का साधन है। अब देवी के वाग्भव कूट, सिर से लेके कंठ का विशद वर्णन करने के बाद अब मध्यकूट, मध्यकूट माने कंठ से लेके कमर तक का वर्णन आरंभ होता है आगे के श्लोक में। कनकांगद के यूर कमनीय भुजान्विता, रत्न ग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता। देवी की भुजाएं वैसे ही सुंदर और कमनीय है, और उन पर पहने हुए बाजूबंद, जो यहाँ लगाते हैं ना बाजूबंद, उस शोभा को और बढ़ा रहे हैं। गले में रत्नों का हार है, और उसके बीच में नीचे की तरफ लटकने वाला मुक्ताफल देखने वालों का मन लुभा रहा है। देवी का रत्नहार वाणी की रमणीयता और मुक्ताफल परम पद की प्राप्ति का सूचक है। बाहों में सुशोभित होने वाले भुजबंद भौतिक समृद्धि के द्योतक है, इसलिए उनको अंगद, अंगद माने अंग सौष्ठव प्रदान करने वाले। कनकांगद, ये जो अंगद यहाँ लगाए दोनों उनके हाथों में, भुजाओं में यहाँ सोने के, कनक माने सोने, सोने के सुवर्ण के अंगद लगाए हैं। उसका अंगद क्यों बोले उसको, वो ऐसे है जिससे अंग सौष्ठव प्रदान करने वाले हैं। फिर माता के वक्ष स्थल का वर्णन आता है। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी, नाभ्यालवाल रोमाली लता फल कुचद्वयी। देखो, हर देवी के स्तोत्र में वक्ष स्थल का, स्तन का सौंदर्य वर्णन किया ही है। अब ये लोगों को सुनने में, पढ़ने में बड़ा अटपटा सा लगता है, बोलते इसकी क्या जरूरत थी। देखो, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तब सबसे पहले उसको आकर्षण वक्ष स्थल का ही रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो दूध ढूंढता है कि नहीं, माँ को कहाँ से जानता है वो, माँ को कैसे पहचानता है, वक्ष स्थल से पहचानता है। इसलिए सबसे बड़ा संस्कार, सबसे पुराना गहरा संस्कार किसी भी व्यक्ति के ऊपर स्तनों के बारे में, उसका आकर्षण वो मिट जाए, आदर आ जाए, वहां देवी का स्वरूप देख ले, तो हम उस विकार से छूट सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी सहस्त्र नाम में भी वक्षस्थल का वर्णन आया है। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी, नाभ्यालवार रोमाली लता फल कुचद्वयी। कामनयनी देवी की काम कला का केंद्र उनका वक्षस्थल है, जो उन्नत, उदात्त और उत्तम है।
उसका महत्व केवल कामेश्वर ही जानते और पहचानते हैं। कामेश्वर माने भगवान शिव। उनको भी अपने प्रेम रूपी अमूल्य रत्न को देकर देवी के वक्षस्थल या स्तन रूपी मणि को मोल लेना पड़ता है। परम पुरुष के प्रेम को परा प्रकृति के यौवन के समतुल्य बताकर यहाँ प्रकृति और पुरुष के चिरंतन सामरस्य की ओर संकेत किया गया है। सौंदर्य, यौवन और प्रेम, प्रेमी और प्रेयसी की सौभाग्य सहभागिता में ही चरितार्थ होते हैं। बिना प्रेम का सौंदर्य निरर्थक है और बिना सौंदर्य का प्रेम नीरस है। शिव शक्ति के सामरस्य में दोनों का अद्भुत समावेश है। कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा नहीं कि सभी को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कल ही बताया था, सौंदर्य की हर एक की अपनी अपनी व्याख्या है। जहां प्रेम है, प्रेम के साथ सौंदर्य, सुंदरता आई जाती। प्रेम सुंदरता लेके आती, प्रेम सौंदर्य लेके आती। प्रेमी व्यक्ति के आसपास सब कुछ सुंदर ही लगता है। गुरुदेव के आसपास सब सुंदर ही लगता है, हर चीज सुंदर लगती है, क्योंकि वो प्रेम में पूर्णपणे प्रतिष्ठित, पूर्णतः प्रतिष्ठित। एक बार एक सम्राट को बहुत सुंदर बेटा हुआ, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर, और वो जानता था सम्राट, नाक नक्शी अति सुंदर। और उसी समय किसी महिला को बंदी बना लिया गया था। कोई कोई गुनाह किया होगा उसने। अब आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, और ऐसे दिन किसी महिला को, किसी माँ को सजा देना अच्छा नहीं है। इसलिए उस राजा ने, उस सम्राट ने उस महिला को बोले, चलो तुम्हें एक शर्त में हम माफ कर देंगे सजा, तुम पूरे राज्य में घूमो, तुम्हें कुछ दिनों का मैं मोहलत देता हूँ, सबसे सुंदर बच्चा लेके आओ, इस राज्य का सबसे सुंदर बच्चा। वो वहां से निकली, दूसरे ही दिन वापस आई और अपने बच्चे को लेके आई थी। बच्चा एकदम काला कलूटा, विचित्र सा देखने वाला था। राजा ने पूछा, ये तुम्हें सुंदर लगा? मैं तो सोचता था कि सबसे पहले तो मेरे बेटे की तरफ जाओगे और उसको उठा के लेके आओ। तो माँ बोली, मेरे लिए तो यही सबसे सुंदर है, आपके लिए ये काला कलूटा हो सकता है, मेरे लिए तो यही सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है। क्यों? प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहां सौंदर्य अपने आप आ जाता है। लेकिन यहाँ सौंदर्य और प्रेम दोनों है। बिना प्रेम का सौंदर्य निरर्थक है। कितने भी सुंदर लाइफ पार्टनर हो, आपका जीवन साथी हो, कितना भी सुंदर हो, दुनिया का सबसे सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वहां प्रेम नहीं है तो वो निरर्थक है सौंदर्य। और जहाँ सौंदर्य नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, वहां पे भी प्रेम नीरस है। फिर दोनों चाहिए। शिव और शक्ति के सामरस्य में दोनों का अद्भुत समावेश है। इसलिए शिव को भी अघोर बोलते, अघोरे एभ्योत अघोरे, ए घोर अघोर तरेभ्य मंत्रों में आता है अघोर। अघोर माने क्या होता है? ये हिंदी में अघोरी नहीं, आप बोलते अघोरी साधु, हिंदी वाला अघोरी नहीं। संस्कृत में अघोर का अर्थ क्या होता है? अघोर माने जिससे सुंदर इस दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता, वो अघोर है। तो शिव अघोर, अति सुंदर है। तो यहाँ दोनों है, सुंदरता भी है और आवाज आ रही है सबको अभी? तो यहाँ दोनों है, सुंदरता और प्रेम, सौंदर्य और प्रेम दोनों। तो देवी के दोनों उभरे हुए वक्षों को देखने पर लगता है कि ये दोनों फल किसी लता पर लगे हुए हैं, और वह लता नीचे नाभि में से ऊपर की तरफ फैली हुई है। इस बीच में दिखाई देने वाली रोमाली इस मनोहर कल्पना की पुष्टि करती है।
अब देखिए, जब हम इस प्रकार वर्णन करेंगे देवी का, कहा विकार कहा वासना, सम्मान ही सम्मान प्रकट होगा हमारे जीवन में। जिस क्षण हमको अपने शरीर के प्रति और दूसरों के शरीर के प्रति सम्मान प्रकट हो गया, उसी दिन हमारी चेतना कितनी ऊंचाई पे उठ जाएगी। ये वर्णन जो किया है यहाँ, इस हेतु से किया है कि हमारे भीतर वो सम्मान प्रकट हो। इसके बाद देवी के कटी भाग माने कमर का वर्णन आता है। लक्ष रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तन भारदलन मध्य पट्ट बंधवलित्रया। कमर इतनी पतली है कि अगर रोमाली लता की तरफ फैली हुई नजर नहीं आती तो उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। इतनी पतली कमर दो दो स्तनों का भार वहन नहीं कर पा रही है, इसलिए शायद पेट में 3 जगह बल पड़े नजर आ रहे हैं। ये 3 झुर्रियां पेट पर बंधी हुई पट्टियों की तरह दिखाई देती। क्या सुंदर, माने सौंदर्य का वर्णन देखो। स्तन भार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रया, ये पेट पर की झुर्रियां भी कैसे दिख रही है, पट्टियों की तरह देख रही। 3 जगह बल पड़ रहा है ऐसे लग रहा है। अब कमर को सजाने वाली रेशमी साड़ी और करधनी की भी एक झलक प्रस्तुत है। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत्कटी तटी रत्न किंकिणिका रम्य रशनदाम भूषिता, रशनादाम भूषिता। लाल रंग की रेशमी साड़ी में देवी के शरीर का मध्य भाग, मध्य कटी तट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कटी तट में मध्य भाग, और साड़ी पर बंधी हुई करधनी रत्नों से जड़ी हुई है और परमेश्वरी को परम रमणीय बना रही। वाग्भव कूट और मध्य कूट के बाद देवी के शक्ति कूट, अब कमर से नीचे का संक्षिप्त और ध्वन्यात्मक वर्णन आगे के श्लोक में आता है। कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता। देवी की दोनों जांघें बहुत ही मुलायम और सुखद है, लेकिन यह बात केवल कामेश्वर को मालूम। देवी के घुटने माणिक्य जैसे कीमती पत्थरों से जड़े हुए किरीट जैसे है। देखो घुटनों का भी वर्णन। माणिक्य, माणिक्य माने रूबी नाम का एक रत्न आता है, बड़ा कीमती आता है, बहुत कीमती, करोड़ों में आता है। 5-5, 10-10 करोड़, बहुत कीमती है, रेयर है माणिक्य, रूबी। उनके घुटने ऐसे लग रहे जैसे माणिक्य से बने हुए हैं। अब वह वर्णन तो कर दिया, देवी के दोनों जांघें बहुत ही मुलायम और सुखद है, लेकिन आगे बोलते हैं मार्दवोरुद्वयान्विता कामेश ज्ञात सौभाग्य। लेकिन यह बात केवल कामेश्वर, यह केवल शिव जी को ही पता है। इसके बाद पैरों का वर्णन, पांवों का वर्णन। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजंघिका गूढ़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता। परमेश्वरी के घुटनों से नीचे के पिंडलिया कामदेव के तरकस के समान है, जो इंद्रगोप नामक मणियों से सजे हुए। पैरों के टखने ढके हुए और पैरों का अगला भाग कछुए की पीठ को भी पराजित करने वाली शोभा से ओतप्रोत है। अंत में परमेश्वरी के पाद मूल और पदगति का 2 श्लोकों में वर्णन किया जाता है। पाद मूल माने पांव के नीचे का भाग, और पांव कैसे चलते हैं, गति कैसे, पदगति। नख दीधिति संछन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा छिंजाण मणिमंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा मरालि मंदगमना महालावण्य शेवधिः।
देवी के पैरों के नाखून इतने चमकीले और कांतिपूर्ण है कि उन चरणों में प्रणाम करने वाले भाग्यशाली साधकों का अज्ञान रूपी सारा अंधकार पल भर में दूर हो जाता है। पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुह। परमेश्वरी का पद योग प्रकाश के सरोवर की तरह लहराता दिखाई देता है। उनके चरण कमल में बंधे हुए नूपुर मणियों से जड़े हुए हैं और उनसे जो मंजुल ध्वनि निकलती है वह श्री चरण के गतिशील लावण्य को मुखारित करती है। छिंजान मणिमंजीर मंडिता श्री पदाम्बुजा मराली मंद गमना महालावण्य शेवती। अब देवी चल पड़ी है और उनकी चाल मराल या हंस की मंद गति की याद कराती है। देवी का लावण्य साधारण या लौकिक नहीं है, वह असाधारण और अलौकिक है। वास्तव में वह लावण्य की सीमा है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। इसी सुंदरतम की सुंदरता संसार में सर्वत्र छाई हुई है। श्री माता की इस सौंदर्य लहरी में समस्त संसार के सौंदर्य का सार है। अब हम कल से आगे देवी के सूक्ष्म रूप का विश्लेषण करेंगे। अब तो उनके शरीर का सौंदर्य तो सब बता ही दिया, जो स्थूल रूप में जो हम भाव कर सकते हैं। अब कल से आएगा आगे के स्तोत्र में उनका सूक्ष्म रूप का वर्णन। अब देखिए, सुंदरता के बारे में बात चल रही थी कल, और उसमें मैंने 3 सूत्र भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए जगत को वो बताए थे। भगवान बुद्ध बोले थे, जागने वाले की रात लंबी होती है, थके हुए की यात्रा लंबी होती है, योजन लंबा होता है, कोस लंबा होता है। वैसे ही सद्धर्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार बड़ा होता है। अब ये देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सदी में विज्ञान को एक सिद्धांत दिया, सापेक्षवाद का। ये सिद्धांत जो है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ब्रह्मज्ञानी जो भी इसके पहले महात्माएं हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को अंतरात्मा के जगत में सदियों पहले पता लगा दिया था। तो आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि तुम्हारा ये सापेक्षता का सिद्धांत आखिर है क्या? इतनी चर्चा है इसकी, नोबेल पुरस्कार मिला है, जगह जगह शब्द सुना जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो आइंस्टाइन कहता है, मुश्किल है तुम्हें समझाना। कहते हैं कि मुश्किल से 12 लोग थे जमीन पर जो उस सिद्धांत को ठीक से समझते थे। सिद्धांत थोड़ा जटिल है, और जटिल ही होता तो भी इतनी कठिनाई न थी। थोड़ा तर्कातीत है, मान तर्क से नहीं जान सकते, आप बुद्धि से नहीं जान सकते इसको। थोड़ा बुद्धि की सीमाओं के उस पार चला जाता है, जहां पकड़ नहीं बैठती, जहां मुट्ठी नहीं बनती, जहां धागे हाथ से छूट जाते, जहां विचार छोटे पड़ जाते। पर आइंस्टाइन ने धीरे धीरे एक एक उदाहरण खोज लिया था। अब साधारण माने लेमैन, सर्वसाधारण व्यक्ति को ये सापेक्षतावाद का, सापेक्षता का सिद्धांत समझाए कैसे? बहुत सुंदर उन्होंने एकदम साधारण उदाहरण दिए हैं जो सर्वसाधारण व्यक्ति भी सहजता से समझ सके। यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर आके बैठ जाए, घड़ी भर बैठे, थोड़ी देर आपका दुश्मन, तो ऐसा लगता है कि वर्षों बीत गए, कब कब ये जाए। एक एक क्षण बड़ा लंबा लगता है। लेकिन हमारा कोई प्रिय है, हमारी प्रेयसी, हमारा प्रेमिका, जो हमारा प्रेमी, कोई भी जो बहुत हमें पसंद है जो व्यक्ति, वो अगर हमारे पास आ जाए तो घंटों बीत जाए तो ऐसा लगता है पल भर भी नहीं बीता। पूरा दिन भी साथ में रहे फिर भी लगता है कि बहुत कम है। समझ रहे? समय तो एक ही है, चल रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी परिस्थिति है जहां समय बहुत लंबा लग रहा है, दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि समय बहुत छोटा लग रहा है। समय का माप कहीं हमारे मन में है। समय का माप सापेक्ष है, हमारे मन पर निर्भर है। जब हम खुश होते हैं समय जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब निकल गया। जब हम दुखी होते हैं समय धीरे धीरे रेंगता है, सरकता है, लंगड़ाता है। समय तो वही है, घड़ी की चाल वैसी ही है, कोई घड़ी बदल लेगी आपके लिए। हमारे सुख दुख से नहीं बदलती, लेकिन हमारा अंतर्भाव समय के प्रति रूपांतरित हो जाता है। जीवन खुशी को ही जल्दी बीत जाती, अगर हमारे जीवन में खुशी बहुत जल्दी बीत जाती है। जिंदगी दुख की हो
बड़ी लंबी मालूम होती है, बीतती ही मालूम नहीं होती। ऐसा लगता है कब कब खत्म होगा। घर में कोई प्रियजन मरने को पड़ा हो बिस्तर पर, हमारा बहुत पास का व्यक्ति, हमारे परिवार का हमारा सदस्य, कोई हमारे परिवार का सदस्य अब बहुत प्रिय है हमसे, हमें, पर अभी मरने के लिए अभी अंतिम समय उनका शुरू है, बिस्तर पे पड़ा है और पूरी रात तुम्हें जागना पड़े, तो ऐसा लगेगा अंतहीन कयामत की रात समाप्त ही नहीं होती मालूम होती। सुबह होगी या ना होगी संदेह हो जाता, डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि अब सूरज उगे ही नहीं। मृत्यु पास हो तो समय बहुत लंबा हो जाता है। और आपने भी अनुभव किया होगा कि समय का बोध हमारे मन पर निर्भर है। तो यात्रा का लंबा होना या छोटा होना, उसकी दूरी भी हमारे मन पर निर्भर है। हम कहीं जा रहे हैं, मन अगर हमारा ठीक नहीं, ऐसे लगता है यार कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, बड़ा बोरियत होती है यात्रा। तो प्लेन में बैठना या ट्रेन में बैठना, जिसमें भी आप यात्रा, जिस समय आप प्रसन्न होते हैं, बड़े खुशनुमा लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं और आप प्रसन्न रहते हैं उनके साथ, आपको पता ही नहीं चलता कब यात्रा पूर्ण हो गई। तो जब कोई हमारा प्रेमी या प्रेयसी से मिलते जाते हम, तो हमारे पैरों में एक गुनगुनाहट होती है। तब हम देखते नहीं कितना कोस, कितना फासला तो उतना ही था, अंतर तो उतना ही काटना है रास्ते से, लेकिन उस समय जाने में एक गुनगुनाहट होती है। हमारे भीतर अर बजते हैं, तो कोस ऐसे बीत जाता है पता ही नहीं चला। और अगर हम कोई दुखद समाचार सुनने जा रहे हैं, कोई पीड़ाजनक घटना का साक्षात करने जा रहे हैं, तो कोस बड़ा लंबा हो जाता है। एक तो कोस है बाहर और एक कोस का मापदंड है भीतर। बाहर का कोस असली बात नहीं है, असली बात तो भीतर का कोस है, असली बात तो भीतर का समय है। इसलिए ठीक उसी दुनिया में जो आनंद से जीने का ढंग जानते, जो है इसी दुनिया में जो आनंद से जीने का ढंग जानते, उनकी जिंदगी की यात्रा और ही होती है। और जिन्होंने दुख से जीने की आदत बना ली, उनकी जीवन यात्रा असह्य रात के जैसे हो जाती है, अंधेरी रात हो जाती है। हम पर निर्भर है। हम अपने चारों तरफ जो अनुभव कर रहे हैं वह हम पर निर्भर है। वस्तुतः हमें ही उसके सृष्टा है। हमने जो जीवन पाया है, वैसा जीवन पाने का हमने ही उपाय किया है। हमेशा याद रखना, इसके उसके ऊपर कभी दोष नहीं रोपण करना। जानकर या अनजाने में हमने जो मांगा था वही मिला है, हमने जो चाहा था वही हुआ है। अगर अंधेरी रात ने हमें घेरा है, तो हमारे जीने का ढंग ऐसा है जिसमें अंधेरा बड़ा हो जाता है। अगर हमें प्रकाश ने, रोशनी ने घेरा है, अगर हमारे जीवन में नृत्य है और गीत है, तो हमारे जीने के ढंग पर निर्भर है। इसी जमीन पर, इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर, इसी वातावरण में ब्रह्मज्ञानी बुद्ध पुरुष गुरु चलते हैं, कोस मिट जाते, समय शून्य हो जाता है। इसी जमीन पर वो चलते हैं, संसार कहीं राह में नहीं आता ही नहीं उनके। आप गुरु के जब भी सानिध्य में गए होंगे कभी, गुरुदेव के जो जो लोग गए होंगे, उनका तो ये अनुभव है कि ये समय माने ऐसे ही रहे, उस वक्त आपको समय का ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसा अनुभव है। जब भी गुरुदेव के सानिध्य में गए, उनके पास गए, ऐसा लगता है कि समय पता ही नहीं चलता कब बीत गया। समय का ज्ञान ही नहीं रहता हमको। और पर हम जब अलग से अपनी अपनी दुनिया में चलते, हम मंदिर में भी पहुंच जाए तो हम दुकान में पहुंचते, ध्यान में बैठते, दुकान याद आता है। यहाँ मंदिरों का सवाल नहीं, ध्यान का सवाल नहीं है, हमारा सवाल है। अंततः हम ही निर्णायक है। हमारे जिंदगी हमसे निकलती है। जैसे वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन से हमारी जिंदगी हमसे निकलती है। तो पर बहुत सुंदर है, वह जो जागता है उसकी रात लंबी हो जाती है।
अमेरिका का एक बहुत बड़ा विचारक अपनी वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में दोबारा पेरिस देखने के आया था। अपनी पत्नी को साथ लेके आया था। 30 साल पहले भी आए थे। उस समय उनका सुहागरात मनाने के लिए वो पेरिस गए। फिर 30 साल बाद जब अवकाश प्राप्त हो गया और छुट्टी मिल गई, नौकरी से छुटकारा हुआ, तो फिर मन में लगी, रह गई थी कि भाई पेरिस देखने फिर जाना है, फिर जाना है। तो फिर से पुरानी यादों को ताजा कर ली, इसलिए गए। पेरिस देखा, लेकिन कुछ बात जची नहीं। वह जो 30 साल पहले पेरिस देखा था, वह जो आभा पेरिस को घेरे थी 30 साल पहले, वह कहीं खो गई ऐसे मालूम पड़ रहा था। धूल जम गई थी। वह स्वच्छता न थी, तो सौंदर्य नहीं था, वह पुलक नहीं था। पेरिस बड़ा उदास लग रहा था इनको। पेरिस थोड़ा रोता हुआ लगा, आंखें आंसुओं से भरी थी। पेरिस कैसे लगा, वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ पेरिस को? यह वह बात नहीं रही जो हमने 30 साल पहले देखी थी। ये रंगीनिया कहा, वह सौंदर्य क्या, वह चहल पहल नहीं है। अभी लोग थके हारे दिखाई पड़ते, सब कुछ एक अर्थ में वैसा ही है, लेकिन धूल जम गई, ऐसे लग रहा है। पत्नी ने कहा, क्षमा करे, हम बूढ़े हो गए। पेरिस तो वही है, तब हम जवान थे, हम में वो पुलक थी। हम नाचते हुए आए थे, सुहागरात मनाने आए थे, तो सारे पेरिस में हमारी सुहागरात फैल गई थी। अब हम थके मांदे जिंदगी से उबे, जीवन की सारी शिकायतों को इकट्ठा करते मरने के लिए तैयार, तो हमारी मौत पेरिस पर फैल गई है। पेरिस तो वही है, लेकिन हमको वैसे लग रहा है। उन जोड़ों को देखे जो सुहागरात मनाने आए, उनके पैरों में अपनी स्मृतियों की पगडंदियां सुनाई पड़ सके। उनकी आंखों से झांके, उनके लिए अभी भी पेरिस रंगारंग है। अभी पेरिस किसी अनूठी रोशनी और आभा से भरा है। अपनी आंखें से मत देखिए। 30 साल पहले लौटे, 30 साल पहले की स्मृति को फिर से जगाए। ठीक कहा था उस पत्नी ने। पेरिस तो सदा वही, आदमी बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाता है, संसार तो वही है। हमारी बदलाहट और संसार बदल जाता है। संसार हम पर निर्भर है, संसार हमारा दृष्टिकोण है। कभी ये नहीं सोचना कि संसार ने हमें बांधा है। यह मत सोचना कि संसार ने हमें दुखी किया है। संसार बहुत बड़ा है, कैसे पार कर सकूंगा। भव सागर बोलते हैं ना, भव सागर कैसे पार पाए, ये मत सोचना। संसार अगर बड़ा है तो हमारे ही कारण, संसार छोटा हो जाता है तो भी हमारे ही कारण। भव सागर बन जाता है अगर हम सोए हुए हैं तो। अगर हम सोए हुए हैं तो भवसागर पार करना मुश्किल है। हमारी तृष्णाएं ही हमको डुबाती है, संसार नहीं डुबाता। हमारे तृष्णाओं के तूफान हमें डुबाते, संसार नहीं। तृष्णाएं गई, होश आया, संसार सिकुड़ गया, जलधार हो जाती है। जैसे गर्मी के दिनों में सूख गई नदी की रेखा, ऐसे ही उतर जाओ, नाव की भी जरूरत नहीं है फिर। ऐसे ही पैदल पार कर जाओ, पंजा ही मुश्किल से डूबता है। और अगर जरा ठीक से खोजो और भी अगर होश से भर जाओ जीवन में, तो जलधार बिल्कुल ही सूख जाते, नदी की रेत ही रह जाती है। तो संसार का संसार होना हमारी कामनाओं में छुपा है। संसार हमारा प्रक्षेपण है। इसलिए संसार को दोष कभी नहीं देना, न संसार के ऊपर उत्तरदायित्व थोपना। हमेशा अभी ये बात को याद रखना, आज के बाद जागने वाले को रात लंबी होती है, रात वही है, लेकिन हम सोए तो हमको लंबी लगेगी। नींद में जब सोए तो पता ही नहीं चलता रात कब बीत गई, रात कब गुजर गई। हमारे मनोभावों पर निर्भर है रात का लंबा या छोटा होना। इस बात पर आज थोड़ा मनन करना। जीवन में इतना होश आ जाए, इतना होश आ जाए, और ये होश आए कैसे? उपाय तो चाहिए। बातें तो बड़ी आसान है बोलना। उपाय है, हम रोज अभ्यास करें। होश बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, तरीके।
प्राणायाम ठीक से करे, ध्यान ठीक से करे। देखो कुछ करना है करके हम ध्यान में ऐसे बैठते हैं, ऐसे तीव्रता चाहिए। तीव्र संवेगानाम आसनम, तीव्रता अगर हम, वो त्वरा अगर हमारे भीतर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है फिर हमको वो अनुभव होना। कुछ करने के लिए कर रहे, उससे अच्छा ना करे तो अच्छा है, नाटक करने से अच्छा है। पर जब कर रहे, जो चीज कर रहे उसमें पूर्ण पूर्ण जो भी है सर्वस्व अर्पण कर देना उस समय। जब ध्यान कर रहे ध्यान ही कीजिए, तब हिसाब नहीं लगाना दुकान का बैठ के, ऑफिस के काम ये वो सब नहीं लगाना। छुट्टी ले लो, ऐसे समझो दुनिया मर गई थोड़ी देर के लिए। मानो हमारी मृत्यु हो गई, कहाँ गए सारे प्लानिंग वानिंग, सब धरे के धरे रह गए। थोड़ी देर संसार को छोड़ने का वो एक आदत डालिए। अभ्यास की जरूरत है, आसान नहीं है, फिर भी वो अभ्यास हमने करना चाहिए। मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वो स्वयं को अनुभव कर सके, कैसे आत्मा की उपलब्धि हो सके, इस दिशा में हमने हर पल सोचना चाहिए। स्वनिष्ठ होना चाहिए, हमने आत्म केंद्रित होना चाहिए। प्रचंड ऊर्जा ऊर्जा हमारे भीतर है, हमारे भीतर, ये सिर्फ इधर उधर से सुनते रहते लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो उपयोग क्या है? वो ऊर्जा तो गई, फिर मरने के बाद जला देते उस शरीर को। जब इस शरीर में इतनी प्रचंड ऊर्जा है, उसको अनुभव क्यों नहीं करना है? पाप है अगर उसको बिना अनुभव करे हमने इस शरीर को व्यर्थ वेस्ट कर दिया। पे हमने ये जीवन, इतना सुंदर जीवन मिला था, ऐसा संयोग बना इस जीवन में कि हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए, इस मार्ग में हमको इंटरेस्ट भी है, योग्य मार्ग है। ऐसा संयोग मिलने के बाद भी अगर हम व्यर्थ कर देते जीवन को, तो फिर ये तो, अरे हमारी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है। इसको कौन क्या बोल सकता है? तो ये जब आप योगा क्लासेस में इसके इसी के ऊपर हम विशेष दे देंगे भार, कल से शुरू होगा। हमारी नाभि केंद्र पे है ना, ऊर्जा का केंद्र है। हमारी नाभि जो है हमारा शरीर का मध्य भाग है। उस सोई हुई ऊर्जा वहां वो जाग सकती है, और नाभि ही ऐसा द्वार है जिससे मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसको अनुभव कर सकता है, उस अनुभव को उपलब्ध कर सकता है। तो इसके लिए हमको दो तीन चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है हम सम्यक व्यायाम, जो आपसे कराया जाएगा रोज। ज्यादा करते हैं तो भी नुकसान है, कम करते तो भी फायदा नहीं। सम्यक व्यायाम कैसे होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, और सम्यक आहार होना चाहिए। सिर्फ योग कर रहे आप रोज, लेकिन आपका आहार ठीक नहीं है। हमको पता रहना चाहिए हमने कितना कैलोरी खाया, और उतना उसी दिन पच जाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना। हम अभी एक घर पे गए थे, वहां कोई व्यक्ति किसी और को समझा रहे थे, बड़ी विशेष बात है। उनको उन्होंने नारियल पानी पीने के लिए दिया था, और बोले तुमको पता है तुमने कितना कैलोरी ऊर्जा लिया इस नारियल पानी में? उन्होंने गूगल करके देखा तुरंत, रात का समय था। बोले इतना इतना कैलोरी। बोले अभी आप इतना एक्सरसाइज करोगे क्या इसको पचाने में? अगर नहीं करते, वो कैलोरी आपने पचाया नहीं, वो सड़ जाता है रात भर में, फिर टॉक्सिन्स बन जाएगा। जिस दिन जितना खाया उतना ही हमने वो पचा लेना चाहिए, नहीं पचाएंगे तो हमारे लिए रोग करता है। अब देखिए प्राणी ऐसा करते हैं, प्राणी उतना ही खाते जितना उस दिन उनसे पच जाता है, मनुष्य ऐसा नहीं करता है। तो ये हमको थोड़ा जानकारी चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आधे लोग हैं इस संसार में जिनको खाने के लिए योग्य न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए बीमार पड़ रहे।
आधे लोग इसलिए कि एक्स्ट्रा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। दोनों घातक है, हमको मध्यम मार्ग में डालना पड़ेगा, तो इसलिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बारे में पूरा हमने सिलेबस बनाया हुआ है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग आपको आके उसमें विशेष मार्गदर्शन करेंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा, निद्रा ठीक से होना चाहिए। अगर हमारे निद्रा में सपने ही सपने हैं, बार बार उठना पड़ रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही, गहरी नींद नहीं आ रही, तो फिर वो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी। वैसी निद्रा तो फिर तो रोग ही देने वाली निद्रा है वैसी। तो इसके लिए अब देखो, ये जनरल फोरम में बोलने वाली भी बातें आपको तो सबके लिए वे ओपन कर सकते थे वो, पर क्यों अलग से कोर्स लग रखा है ये योगा क्लासेस, ताकि आप उन बातों को सीरियसली लेंगे तो उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। समझ रहे? तो जिनको जिनको संभव हो, थोड़ा सा सुबह उठना पड़ेगा, उतना ही मेहनत है। आप थोड़ा आलस झाड़ के कल से आप करो तो 10 दिन में आप देखो कैसा आपको अनुभव होगा। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा, ये 3 बातें अगर आपने पा ली, बाप रे बाप रे, तो वही तो मुख्य है। सारे रोगों का जड़ उधर ही है, और कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पूर्ण अध्याय भगवत गीता का आहार के ऊपर है। इतना महत्वपूर्ण है आहार। और हम माने सुस्ती नहीं करते, कोई बस आ गया, कुछ भी आ गया, आंदो वाला ही काम है। खाने के लिए मनाही नहीं है, हर चीज खाइए, लेकिन प्रमाण, समय, ये सब देख के। हमारा जीवन है, किसको भुगतना है? कल जाके तकलीफ होगी, कौन भुगतेगा? स्वयं को ही भुगतेगा। बाकी घर के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सकते हैं आपके पीछे, अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, थोड़ा सा समय भी दे देंगे, लेकिन भुगतना तो अंत में हमें ही है। तो अच्छा है हम अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा जागरूक हो जाए अपने शरीर के प्रति। अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको लगेगा अरे टाइम है, बाद में अगले साल देखेंगे, 2-4 महीने बाद, नहीं आता है वो समय। अपने लिए, अपने शरीर के प्रति जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजग हो जाए। कल से हम सुबह की बैच शुरू कर रहे हैं, देखते हैं शाम के बाद में करेंगे अगले महीने, पर सुबह की इसमें तो ज्वाइन हो जाइए। आप आरडी निकालते हैं, वो रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह बैंक में नहीं, और महीने के महीने पैसा क्यों भाई, जमा पूंजी हो जाए, 1 साल के बाद फिर वो वापस मिलता है, 1 या 3 साल के बाद थोड़ा सा ब्याज लग के, तो एक इकट्ठा अमाउंट, बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है, किसी अच्छे काम में लगा सकते हो उसको। ऐसे ही हम क्यों ना अपने में इन्वेस्ट करें, हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य के प्रति। हम अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जो जमा पूंजी है, वो कितने बड़े खर्चे से हमको बचा सकती है भविष्य में। इस बात को हम क्यों नहीं समझते? तो ये 1 महीना अपना योगा, ये तो हर मंथली चलेगा, हर मंथ करना ही। हर महीने में अलग अलग आपके उसमें सेशन होंगे, अलग अलग आसन प्राणायाम, वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन बाकी का भी ज्ञान हमको, आध्यात्मिक कुछ विशेष ज्ञान जो है वो योग के साथ ही देना है। जैसे आप एडवांस कोर्स में जाते हैं, तब वो ज्ञान के 4 स्तंभ का वो सुनाते हैं ना आपको, वहां पे गुरुदेव का टॉक, अन्य समय में क्यों नहीं सुनाते हैं? क्यों वहीं पे सुनाया जाता है? हालांकि आप सोते हैं उस वक्त, ये हमारी मूर्खता है कि हम सोते हैं, लेकिन एडवांस कोर्स में क्यों सुना? क्योंकि उस वक्त हम मौन में हैं, ध्यान कर रहे, उस समय उन बातों को समझने का हमारा स्तर बढ़ जाता है, गहराई से समझ पाते हो उन बातों को। इसलिए उसमें, इसलिए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान ये है, योग प्राणायाम इसके साथ साथ चले तो अच्छा है ना। कितने मंथ करना है करते रहिए, हर महीने, उसमें क्या है, जीवन भर करना है, जब तक पूर्णता की अनुभूति ना होती है, करना ही है। तो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का हम ध्यान कर लेते हैं अभी 15-20 मिनट, उसके बाद 5 मिनट आपको एक प्रयोग बताऊंगा आज के लिए, जिससे
शास्त्र में, पुराण में ऐसे कहा है कि 32 प्रकार की पित्त की बीमारियां का शमन कर सकते हैं। अब कौन सी पित्त की बीमारी है वो वहां वर्णन नहीं है, वहां इतना ही लिखा है 32 प्रकार की पित्त से होने वाली बीमारियां। तो ये हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पुष्पांजलि जी आपका नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कीजिए, वो करके देंगे। तो अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, बाद में वो प्रयोग बताऊंगा आपको रोग शमन का। आराम से बैठ जाइए, लाइट वगैरह सब ऑफ कर दीजिए आपके वहाँ। चंद्रमा की रोशनी चाहे आप बाहर हो घर के भीतर हो, वो रोशनी बराबर पहुंचती है, उसकी किरणें पहुंचती है, उसके बारे में आप कोई चिंता मत कीजिए। आप जहाँ पे भी बैठे हो, चंद्रमा आपके पीछे या आगे ऐसे होना चाहिए। एक तो आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठिए या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठिए, जैसे भी आपको बैठना है। अब हम गुरुदेव की वाणी में ध्यान करते हैं चंद्रमा का। पहले स्मरण कर लीजिए पूर्णिमा के चंद्र को, अगर दिख रहा है आपके घर से खिड़कियों से तो देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो सिर्फ स्मरण कर लीजिए कि ऐसा ऐसा चंद्रमा होता है। पूर्णिमा के दिन किए हुए ध्यान का फल 100 गुना अधिक होता है अन्य दिनों से किया हुआ, इसलिए बहुत मायने रखता है आज का ध्यान। और ये सिर्फ महीने में एक ही बार मौका आता है, और वो भी गुरुदेव के वाणी में करना, वो तो माने और 4 चांद लगा देते हैं पुण्य में। तो ध्यान से पुण्य का प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति से भाग्य खिलने लगता है, भाग्य खिलने से जीवन में समृद्धि आती है। इसीलिए ध्यान करने के लिए हम अभी बैठते हैं। आराम से बैठ जाइए।